वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास में जो एआई है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, है ना। जो फर्स्ट और जो कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है वो 9th क्लास का है। ठीक है, तो हम लोग जो आपके जो 10th क्लास में है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल है ना, जो जब हम कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन की बात करते थे ना, तो कम्युनिकेशन की बात करते थे तो हमारे माइंड में क्या आता है कि कोई पर्सन आ जाता है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है ना, ये कोई पर्सन है। ठीक है, पर्सन वन एंड पर्सन टू, ये दो कोई पर्सन हमारे सामने क्या हो गया है। अब इसके बीच में क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कोई कोई जैसे कुछ मैसेज ट्रांसफर करना है या कुछ मैसेज पास करना है। ठीक है, तो मैसेज एक क्या होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक तो आपका इसमें कौन होगा, सेंडर होगा, दूसरा कौन सा होगा, रिसीवर होगा। सेंडर और रिसीवर जो इसमें क्या हो जाएंगे, जो हम एंटिटी मान लेंगे। ठीक है, तो सेंडर कौन सा हो जाएगा, सेंडर पर्टिकुलर पर्सन जिसका मैसेज है, जिसके पास मैसेज है। ठीक है, कोई मैसेज है उसके पास। अब ये मैसेज के को क्या करना है, ट्रांसफर करना है किसके पास, ये जो सेंडर सेंडर से किसके पास जाएगा, इस पर्टिकुलर इस पर्सन के पास जिसको हम रिसीवर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो हम जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे मैसेज को ट्रांसफर करना है, तो या तो ये क्या हो करेगा, ओरली मैसेज ट्रांसफर करेगा, ओरली भी हो सकता है। दूसरा वो क्या हो सकता है, रिटर्न मैसेज भी पास कर सकता है। या तीसरा वो हो सकता है कि कोई सिंबल्स के थ्रू भी कर सकता है। और चौथा हो सकता है कि कोई विजुअल जो है, विजुअल जैसे कोई वीडियो है या इस टाइप से भी कोई मैसेज ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये जब इसके पास मैसेज ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में भी हो सकता है ना। तो ये जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो हमारा सेंडर से हमारे रिसीवर के बीच में जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। कि जो आपका मैसेज है वो पर्टिकुलर किसी भी फॉर्म में वो क्या हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, राइटिंग मोड में भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। वो क्या हो रहा है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन। अब ये क्या हो गया कि कम्युनिकेशन हो गया। अब इसने क्या कर दिया कि इसके पास वापस रिप्लाई कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा कि जो रिसीवर था अब वो क्या हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। और जो सेंडर था वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा कि जो ट्रांसफर है, या तो मान लो कि उसने कोई रिप्लाई कर दिया, एक्नॉलेजमेंट फॉर्म एक्नॉलेजमेंट पास कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, जो कम्युनिकेशन होता है वो बाय डायरेक्शनल भी क्या होता है, कम्युनिकेट होता है। तो इसी कम्युनिकेशन को हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आगे किस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल, इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को टास्क देखना है। एक तो है कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है, जैसे यहाँ हमारे पिक्चर में दिख रहा है कि टू पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में टॉक कर रहे हैं। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये मैसेज के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा जैसे आप वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है कि आप क्या करते हैं, मैसेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से क्या कर रहे हो, दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसको हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब इसको हम थॉरेटिकली देखते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया हमारे पास, जिस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, कि ये क्या होगा कि आपको क्या कर रहा है, एक मैसेज ट्रांसफर करके दे रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसको हम उसकी जो, हाँ, उसी के उसमें हम बोलेंगे कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गई, एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है कि मतलब टू और मोर पीपल के बीच में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का इंटरचेंज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ओके, अब जैसे मैं आपके पास मैसेज ट्रांसफर कर रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो लेक्चर है वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो, कम्युनिकेशन हो गया। मैं चाहे इसको हिंदी में आपको बड़ा पढ़ा रहा हूँ या इंग्लिश में टॉक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो गया कि एक कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गई, एक पर्टिकुलर प्रोसेस हो गई है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू लिसन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, तो अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में क्या सबसे पहला इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लिसन, है ना। लिसनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई आपके पास कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, तो जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तो आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि पर्टिकुलर मैसेज क्या है। तो उसके लिए क्या है कि आपको लिसन करना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है ना।
देन उसके बाद अंडरस्टैंड एंड गिव द राइट मैसेज टू अनदर पर्सन। ठीक है, कि अब इसमें क्या होगा कि हम लोग जैसे इस कम्युनिकेशन की बात करें कि एक एबिलिटी है लिसन करना है, अंडरस्टैंड करना है, और क्या है कि जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि राइट मैसेज ट्रांसफर टू राइट, मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, अनदर पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पास ऑन करा और वो क्या हो जाए कि दूसरे पर्सन के पास जाते जाते वो क्या एनकोडेड होते होते वो मैसेज ही ट्रांसफर हो जाए, है ना। तो ये होता है कभी कभी, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे एक कोई कोई मैसेज ट्रांसफर किया है, मिस मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ इस टाइप से होता है, तो मैसेज ही ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेशन में आपको इसको ध्यान रखना है कि जो भी आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि उसको क्या होगा कि जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके पास भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। It through the knowledge of language with the communication skill is very important in any occupation और बिजनेस। कंसिडर एन एग्जाम्पल, जैसे इसको जो हम जो कम्युनिकेशन स्किल की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या बिजनेस है, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये सामने वाले पर्सन को भी क्या होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्या होना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, मान लो कि कोई चाइनीज पीपल है, अब मैं उससे हिंदी में बात करता हूँ या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, उसको हिंदी इंग्लिश आती नहीं है, तो वो क्या होगा, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, और मेरा जो मैसेज है, जो मेन पर्पस है कि मैसेज को ट्रांसफर करना है, तो वो फुलफिल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये नेसेसरी है कि पर्टिकुलर अगर मान लो किसी लैंग्वेज के थ्रू आप कोई मैसेज ट्रांसफर करें, तो सामने वाले को भी या जो थर्ड पर्सन है उसको भी उस लैंग्वेज की क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। अब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया, एज ए स्टूडेंट यू मे हैव स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज बट यू नीड टू रीड एंड राइट एंड स्पीक एंड लिसन एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ द कम्युनिकेशन प्रॉपरली। ठीक है, अब जैसे हम कोई लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें हम क्या कहते हैं लैंग्वेज को, जैसे सपोज आप स्टडी में कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन आपके साथ में क्या होता है कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या करो, एक तो रीड कर पाओ, दूसरा क्या होना चाहिए, राइट कर पाओ, साथ में स्पीक कर पाओ, और उसको अच्छी तरह से आप लिसन भी कर पाओ। ठीक है, तो तभी वो क्या होगा, कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। ओके, देन हम लोग आगे देखते हैं। फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस देयर मस्ट बी सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था सेंडर और रिसीवर, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मैसेज ट्रांसफर हो रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक हो रहा है ना, कि अब किसी मैसेज को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, इन विच द सेंडर इज सेंड द मैसेज in the response and get and in the response get the feedback from the receiver। ठीक है, अगर बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि पर्टिकुलर कोई सेंडर है, जैसे मान लो कि ये सेंडर है और ये क्या हो गया, रिसीवर हो गया, तो ये यहाँ पे अब कोई मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, एक मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, ये मैसेज आपको इनकोडिंग करते हुए जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके पास ट्रांसफर हो रहा है, ये ओरल भी हो सकता है, राइटिंग मोड में भी हो सकता है, और उसको हम मतलब ये भी भेज सकते हैं, कोई पर्टिकुलर मैसेज के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, या ऑडियो विजुअल भी हो सकता है, या वीडियो भी हो सकता है जिसको हम कम्युनिकेट करें। तो ये क्या हो रहा है, मैसेज ट्रांसफर हो रहा है किससे, सेंडर से रिसीवर के पास, और वहीं से क्या हो रहा है कि रिसीवर कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है उसी को, ठीक है, कि उसका एक्नॉलेजमेंट दे रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हम पर्टिकुलर जो मैसेज का ट्रांसमिशन करते हैं, तो वो क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक क्या होता है, ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारा सेंडर और रिसीवर है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन कहाँ से आया, इसके बारे में देखते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेट केयर, है ना, कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मीनिंग क्या है, विच इज मीन टू शेयर, टू शेयर, है ना, जो भी पर्टिकुलर जो है इंफॉर्मेशन को क्या करना है, मतलब उसको जो भी है कम्युनिकेयर से, इसमें क्या होता है, टू शेयर, है ना। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल इज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, है ना। तो जो कम्युनिकेयर से आया है, इसका मतलब होता है टू शेयर। अब इसको हम जब इसको यूज करते हैं ना लाइफ स्किल के अंदर, कम्युनिकेट, तो हमको क्या करना है, इफेक्टिवली क्या करना है कि कम्युनिकेट करना है, करना है मीन्स कि हमारा जो मैसेज है, ठीक है, वो क्या हो जाए कि पर्टिकुलर
एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इफेक्टिवली क्या हो जाए, ट्रांसफर भी हो जाए और रिसीव भी हो जाए, तभी क्या होगा, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हो पाएगा। ओके, तो इसको हम कम्युनिकेशन जो है, जिस कम्युनिकेशन है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कौन कौन सा, एक तो ट्रांसमिटिंग हो गया, दूसरा लिसनिंग हो गया, तीसरा हो गया फीडबैक, है ना। इसको ट्रांसफर कर दिया है। तो अब देखते हैं ट्रांसमिटिंग क्या होता है। द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू द वन मीडियम और अनदर, कि जो सेंडर है वो क्या कर रहा है कि जो मैसेज है, मैसेज को क्या कर रहा है किसी पर्टिकुलर मीडियम्स में या किसी कोई भी, जो कोई भी मीडियम हो सकता है, उसको क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिटिंग, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी प्लेस, अब जैसे हम लोग मान लो कि मैंने आपको एक लैंग्वेज का मीडियम ले लिया, तो मैंने ओरली आपको क्या कर दिया, कोई मैसेज पास कर दिया, या कोई वीडियो के थ्रू आपको मैसेज पास कर दिया, तो इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांसमिटिंग। ठीक है, फिर दूसरा कौन होता है, लिसनिंग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। द रिसीवर लिसन और अंडरस्टैंड द मैसेज, जो हमारा रिसीवर है वो क्या कर रहा है कि उसको क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है या अंडरस्टैंड कर रहा है उस मैसेज को, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिसनिंग। ठीक है, देन उसके बाद होता है फीडबैक। फीडबैक क्या वो है, द रिसीवर कन्वेज इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज टू द सेंडर एंड दिस कंप्लीट कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल। अब जो फीडबैक फॉर्म है, मैंने आपको फीडबैक बोला क्या हो गया कि एक एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि जो पर्टिकुलर रिसीवर है, रिसीवर ने क्या कर दिया कि एक मैसेज कन्वे कर दिया, कि उसको मैसेज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब जैसे मान लो कि हम लोग कोई शो देख रहे हैं ना, कोई स्टेज पे शो चल रहा है, तो हम लोग क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि शो अगर हम लोग को पसंद आ जाता है, ज्यादा पसंद आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी तालियां बजा देते हैं, मतलब एक तरह का क्या करते हैं, रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक फीडबैक फीडबैक आ जाता है कि आपको वो पसंद आ गया। ठीक है ना, तो ये कुछ भी हो सकता है, एक हम लोग उसको अपने जो है बॉडी लैंग्वेज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, फीडबैक को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसको कोई लैंग्वेज के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या जो जैसे मैसेज आए उसके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसे मान लो कि आपने क्या किया कि कोई व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप चैट आप लोग करते हो, तो उसमें क्या कर दिया आपने, एक रिटर्न टैग आपने पास कर दिया, तो सामने वाले ने जब उसको देख लिया होगा, तो वो भी आपके पास आ जाता है, उसका रिप्लाई आ जाता है, क्या उसने देख लिया, या तो वो उसके साथ में क्या करता है, आपको रिप्लाई वाला मैसेज भी आपको क्या करता है, पास करता होगा, कर देता है ना। जैसे आप लोग व्हाट्सएप में देखते हो, एक टिक लगा हुआ आ जाता है, सिंगल टिक। ठीक है, मतलब कि आपने मैसेज सेंड किया, फिर दूसरा आ जाता है डबल टिक आता है, तो डबल टिक का मतलब ये होगा कि आपका जो मैसेज है वो क्या होगा, जो रिसीवर है उस तक पहुंच गया। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो दोनों टिक है, वो जब रिसीवर क्या करता है, उसको दोनों मैसेज, मतलब आपका जो मैसेज है वो रीड कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, वो दोनों टिक क्या हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशन आपस में क्या होता है, कम्युनिकेट करता है, मतलब कम्युनिकेट जो मैसेज है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर होगा। ठीक है, और साथ में उसमें ट्रांसमिटिंग भी होगा, लिसनिंग भी होगा और फीडबैक भी होगा, तो ये कम्युनिकेशन के क्या हो गए, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी को जब अब कंप्लीट टास्क परफॉर्म हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, है ना। ये तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कम्युनिकेशन साइकिल हो गया। ओके, तो एग्जांपल देखेंगे हम लोग। कस्टमर है, हमारे पास में एक कस्टमर है, दिस इज द कस्टमर, है ना। और ये कोई बीपीपी पब्लिकेशन एसोसिएट है, उसके पास जाता है। ठीक है, तो जाने के बाद उससे कुछ उसकी टॉक होती है, तो सबसे पहले जो कस्टमर है बोलता, डू यू हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 8, 9th एंड 10th। वो उससे पूछ रहा है, किससे, जो बीपीपी पब्लिकेशन है, या जो भी उसका जो दुकानदार है उससे पूछ रहा है कि क्या क्या आपके पास कोई ऐसी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 8, 9 और 10th की बुक्स है। तो सेल्स पर्सन क्या रिप्लाई कर रहा है, देखो। ठीक है, उनसे जो टॉक हो रही है, ओरली टॉक हो रही है, तो बोलता है लेट्स मी चेक। मैं बोलता है कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ, किसको, जो उसको बुक्स है। ठीक है, देन क्या हो रहा है, इन दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटिंग द ओरली, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है, ओरली ट्रांसफर हो रहा है, किससे, सेल्स पर्सन टू पर्टिकुलर जो भी कस्टमर है। ठीक है, उसने सेल्स पर्सन ने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद सेल्स पर्सन क्या करता है, जब वो चेक कर लेता है, चेक करने के बाद आता है, तो सेल्स पर्सन रिप्लाई करता है, यस आई हैव द टेक्स्ट बुक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 8, 9 एंड 10th। ठीक है, कि मेरे पास वो बुक अवेलेबल है। ओके, ये उसको रिप्लाई कर देता। तो कस्टमर फिर उसके बाद रिप्लाई करता है, प्लीज गिव मी वन कॉपी ऑफ ईच टेक्स्ट बुक, आई वांट टू परचेज इट। ठीक है, कि वो बोल रहा है कि मेरे को एक कॉपी दे दो, किसकी, टेक्स्ट बुक्स की, कि मैं इसको परचेज करना चाहता हूँ, 8, 9 और 10th की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है, उसको क्या करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से क्या होता है,
कि पर्टिकुलर पर्सन है ना, जो कस्टमर है, कस्टमर और जो हमारा जो पब्लिशर है ना, जो पब्लिकेशन का एसोसिएट है, उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। तो कस्टमर क्या कर रहा है कि ओरली उससे टॉक कर रहा है और वो उसको क्या कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। तो इसके इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक तरह का कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग, ये भी हो रहा है कि एक सेंडर भी हो गया है, एक रिसीवर भी हो गया है, और साथ में हमको क्या कर रहा है, उसका फीडबैक भी मिल रहा है। तो ये इस तरह से क्या हो रही है, इसकी प्रोसेसिंग हो रही है।